तुम पहले बताओ कि तुम हमसे अलग क्यों हो? अरे कब बोलोगे भाई, कब? सुभान अल्लाह। तुम अलग क्यों हो? जी फिर इन लोगों ने कहा पहले आप बताइए, आप इस तरह क्यों खाते हैं पीते हैं? कहा पहले तुम बताओ कि जी रहे हो तुम भी। मुस्कुराइए ना, जरा मुस्कुराइए। जी रहे हो तुम भी, जी 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 रहा हूं मैं भी। खा रहे हो तुम भी, खा रहा हूं मैं भी। पी रहे हो तुम भी, पी रहा हूं मैं भी। होटल में हो तुम भी, होटल में हूं मैं भी। मगर तुम उस तरह क्यों खाते हो? तुम बता दो अपनी जिंदगी का मकसद, फिर बता दूंगा मैं अपनी जिंदगी का मकसद। क्या बात है, वाह वाह। अब तो वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा? और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा? तसव्वुर में। वाह। अब आगे सुनो। उसी अंग्रेज जवानों की भीड़ के एक लड़के ने खड़े होकर कहा, मेरी जिंदगी का मकसद इट खाना, ड्रिंक पीना, हैप्पी खुश रहे, जिसे हम अपनी जुबान में बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो। खाओ खाओ ऐश करो, ऐश करो, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। अब अगर एहसास की दुकान पर ताले नहीं पड़े हैं तो जवाब सुनो उस इस्लाम के शहजादे का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। उसने कहा जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना। कहा कि अगर तेरी जिंदगी का मकसद खाना है, कुत्ते भी खाना खा ले। वाह वाह, क्या बात है। अगर तेरी जिंदगी का मकसद पेट भरना है, गधे भी पेट भर लेते हैं। बताओ फिर तुम में और गधे में क्या फर्क रह गया? अगर तेरी जिंदगी का मकसद पीना है तो हमने जंगल की हिरनियों को नदी किनारे पानी पीते हुए देखा है। फिर तुम्हारे पीने में और हिरन के पानी पीने में क्या फर्क रह गया? और अगर तुम कहते हो ईट ड्रिंक हैप्पी खुश रहना, तो चले जाओ किसी ऐसे दरख्त के नीचे जहां बंदर रहते हो, और बंदरों को देखोगे आपस में बंदर इस तरह खेलते हैं कि कोई इस शाख से उस शाख पर, उस दरख्त से उस दरख्त पर कलाबाजियां करते हैं, मस्ती करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। तो अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद इसी तरह खुश रहना है तो तुम में और बंदरों में क्या फर्क रह गया? अब क्या जो बात है। अब मैं चाहूंगा कबूद्दीन साहब किबला, बहुत जिम्मेदार आप हैं और नकीब भी आप ही बन गए हैं, तो अब बोले तो किसको बोले? अब निकाबत का पूरा लहजा दिखना चाहिए यहाँ पर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जिंदगी का मकसद है खाना पीना खुश रहना, मगर मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं, सिर्फ पीना नहीं, सिर्फ जागना नहीं, सिर्फ सोना नहीं, सिर्फ मुस्कुराना नहीं, सिर्फ बाजार में जाना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का मकसद जो मदीने वाले ने रब के अहकाम की रोशनी में दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि खाओ इस तरह कि रब की इबादत हो जाए, पियो इस तरह रब की इबादत हो जाए, मुस्कुराओ इस तरह रब की इबादत हो जाए, चलो इस तरह मुस्तफा की इबादत हो जाए। क्या मतलब? मुस्तफा की इताअत करते रहोगे, खुदा की इबादत होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान गौस रज़ा
फैजाने हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस पर थोड़ी सी बात आगे करूंगा, मगर गालिबन यहीं के मदरसे के उस्ताद हैं, नाम गालिबन अब्दुल मलिक साहब या कुछ है, वो उमरा पे गए हुए हैं गालिबन। तो कई बार उनका फोन आया कि वो वाली नाशिर जरूर पढ़िएगा। आज भी फोन आया रूम पे, अब्दुल कलाम साहब, तो मैं उनकी बात रखकर 2 से 3 शेर आपको सुना रहा हूँ। ये अता हो। जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर हुआ है कलाम यूट्यूब के जरिए, पूरे भारत में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं वहां तक ये कलाम गया। फरमाइश उसी कलाम की, तो मैं कुछ शेर पढ़ दे रहा हूँ। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वाह। वतन आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में। वाह वाह, बेशक क्या बात है। और ये शेर में पेश करता हूँ बड़े भाई हबीबुल्लाह फैज अब्दुल्लाह जी। इरशाद क्या होगा। सच्चा शेर, अच्छा शेर। अभी हबीबुल्लाह भाई फकीर और कई मेरे हबाब उम्र पे गए हुए, 28 जनवरी को वापसी हुई थी गालिबन। तो सच्चा शेर भी है और अच्छा शेर भी है। क्या होगा। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कह दे उसे तू जन्नत का मुसाफिर कर दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो एक बार और मौका दे रहा हूँ जन्नत का सफर करने की नीयत किसे है, जरा मदीने वाले के सदके में वो हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ये शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। क्या होगा मदीने में मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में दूसरे मिसरे पर कोई आशिक चुप नहीं रहेगा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जिंदाबाद अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा।
एक से और समाप्त करना है। मनोवर हुसैन। खिदमत बहुत की आपने, इस शेर की खिदमत की। जी जी बेशक। क्या होगा हसीना ने इरम, जन्नत की हूरे, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, हसीना ले हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या बात है, क्या बात है। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया, क्या बात है, वाह क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी जिंदगी का मकसद समझ लो, और जिस दिन मेरी कौम के जवानों ने अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिया, जी जवानों ने, अरे तुम साल में एक जलसा करना चाहते हो, 40 दिन 25 दिन 20 दिन 2 महीना 1.5 महीना 15 दिन कंटिन्यू लग जाते हो इस मेहनत में कि हमारा जलसा कामयाब हो, इतना बजट है, इतना पैसा है। अगर तुम जलसे की ठान लेते हो तो जलसा होकर रहता है। जिस दिन तुमने ये ठान लिया कि हम अपने मुआशरे को बेहतर करेंगे तो जवानों उठ कर तो देखो मुआशरा बेहतर हो जाए। वाह वाह क्या बात है, वाह। कैसे मुआशरा बेहतर होगा, मत पियो शराब, जी जी चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल पी पी कर बोतल बने हुए हो तुम, मत पियो शराब। वाह, इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद शराब नहीं। मेरे दोस्त, तुम कितना पीते हो? आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों ने जितनी शराबें पी हैं, वैरायटी वैरायटी की शराब, किस्म किस्म की शराब। जी जी आज भी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में शराब की उतनी बोतलें नहीं सस्ती हैं। आज से 1400 साल पहले मक्के में लोग जितनी तरह की शराब पीते थे। बुखारी शरीफ उठाइए, मुस्लिम शरीफ उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसई उठाइए, इब्ने माजा उठाइए, मुअत्ता इमाम मालिक उठाइए, मुअत्ता इमाम मोहम्मद उठाइए, हदीस की किताबों को उठाइए, बुखारी शरीफ में देखिए, शराब जैसी वैसा नाम, वैसा ही बर्तन। उलमा मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है हदीस, शराब के बर्तन के नाम मौजूद है। जी जी हंतुम, दुब्बा, मुजफ्फर, जी नकीर, ये शराब के बर्तनों के नाम है। कद्दू से बनाई गई शराब है तो उसके लिए ये बर्तन है। सड़े हुए खानों से बनाई गई है शराब तो उसके लिए ये बर्तन है। किशमिश से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। महुआ से बनाई गई शराब उसके लिए ये बर्तन है। मैं जैसे ही पहुंचा आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में,
अल्लाह आपकी बस्ती को सलामत रखे। सबसे पहले नाश्ता लगाया गया। नाश्ते में सेब भी, नाश्ते में अंगूर भी, नाश्ते में दालमोट भी, नाश्ते में बिस्कुट भी, नाश्ते में काला जामुन भी, नाश्ते में जिसे गुलाब जामुन बोलते हैं गुलाब जामुन भी, नाश्ते में व्हाइट रसगुल्ला भी। मैंने पूछ लिया मौलाना साहब से कि केला तो था ही, अंगूर तो था ही, बिस्किट तो था ही, सब था, ये गुलाब जामुन रखने की क्या जरूरत थी? तो हजरत ने फरमाया, मुआ साहब ने, नौमान भाई, मेहमान नवाजी इसी का नाम है। हमारे इलाके में मेहमान के आने पर दस्तरखान बिछाया जाता है, तो दस्तरखान पर जब भी लगाई जाएगी चीज, उसमें दालमोट हो, बिस्किट हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, दिस हो, डाइट हो, इफ हो, बट हो, सब हो, मगर मिठाई अगर नहीं हो तो उसे मेहमान नवाजी नहीं कही। यानी कुछ रहे ना रहे, मिठाई का रहना जरूरी। जी जी बेशक, जी सही बात। इसी तरह अरब में कोई मेहमान आए, कोई आदमी आए, तो दस्तरखान पर सब रहे न रहे, शराब की बोतल जरूर रहनी चाहिए। इतने रसिया थे शराब के, इतने दीवाने थे शराब के कि बात बात में शराब, घुट्टी घुट्टी में शराब। जी जी मैं फिर कहता हूं, इस्लाम के बेटो, तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मत पियो शराब, मत पियो शराब। जो पीते हैं वो तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। आज के जलसे को गवाह बनाकर, मौला मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं इन बातों से कि जितनी वैरायटी की शराब अरब के लोग पीते थे, मगर आ गए जिब्राइल अमीन, या रसूल अल्लाह अब से कोई शराब नहीं पिएगा। जैसे ही मुस्तफा ने कहा कोई शराब नहीं पिए, हाय हाय हाय, एक ऐलान करने वाले ने ऐलान करना शुरू किया, ए मक्के के मुसलमानों, अब से शराब मत पीना। इसलिए कि मुस्तफा ने मना कर दिया है। जिब्राइल आए थे रब का पैगाम लेकर, अब मत पीना शराब। किसी ने ये बात नहीं कही कि कहने वाला कह रहा है हम चलो मुस्तफा से पूछ लेते, नहीं, एक भी ऐसा दीवाना नहीं मिला, बल्कि सबने जैसे ही सुना कि कहा जा रहा है शराब मत पियो, मत पियो शराब, रिवायत सुनकर तुम इस्लाम के बेटे हो, सुनो और तड़प जाओ कैसे थे मुस्तफा के वो दीवाने। आज का इंसान कहता है मौलाना आदत लग गई है, छूटती नहीं है, कैसे छूटेगी शराब, आदत लग गई है, छोड़ना चाहता हूँ, शराब नहीं छूटती। मगर मुस्तफा के दीवानों को देखो, जैसे ऐलान करने वाले ने ऐलान किया था अब कोई शराब नहीं पिएगा। लोग कई रवायत में है कि कुछ लोग दस्तरखान पे बैठे थे, दस्तरखान पे शराब की बोतल रखी थी, जैसे ही सुना कि मुस्तफा ने मना कर दिया, उठाया वहीं से फेंक दिया। किसी ने सुना तो हाथ में बोतल थी, वहीं से फेंक दिया। अमा कुछ तो ऐसे थे जो अपने मुंह तक लेकर चले गए थे शराब, वहीं से फेंकना शुरू किया। और कुर्बान जाओ सहाबा की उस अदा पर, कुछ ऐसे भी सहाबी थे जो शराब पी पी कर अपना पेट भर चुके थे, मगर जैसे ही सुना मुस्तफा ने मना कर दिया, लोग अपनी उंगलियां हलक में डालते जाते थे, शराब की उल्टी करते जाते थे और कहते थे शराब तू यहाँ से निकल जा, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैजान गरीब नवाज, फैजान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो कुरान की वो आयत जो मैंने तिलावत की, क्या बात है, वाह कुल तुम खैरा उम्मती, वाह, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जी बोलो जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें
इसके मुस्तफवी से लबरेज कर दे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। एक बात आ गई, शेयर कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त किसी ने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 35 करोड़ है, कोई कहता है 1 अरब 40 करोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें 30 करोड़ मुसलमान है, कुछ कहते हैं इसमें 35 करोड़ मुसलमान है, कोई कहते हैं 40 करोड़ मुसलमान है। भाईजान, अगर यही सच है और